नमस्कार, आपका मैं भाई यादव सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम डिटरमिनेंट में देख रहे थे आपका जो पिछले क्लास हुआ था, उस क्लास में एक क्वेश्चन आपके छूट गया था, उससे जो आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है। इसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट मेथड से हम ट्रायंगल को किस तरह से एरिया निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हल क्या करना है। इस क्वेश्चन से आपको कन्वर्ट करके लाना है ये वाला। तो किस तरह से इसका प्रॉपर्टी का फॉलो करें ताकि मेरा ये वाला आपका आरएचएस प्रूफ हो जाए। इसमें आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा। इसमें ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब हम कौन सा रो को किस रो में जोड़े या फिर घटावे या फिर कॉलम को हम जोड़े या घटावे ताकि मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा हो वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। इसमें अगर हम बी से गुना करके अगर जब हम इस फर्स्ट कॉलम में जब हम जोड़ देते हैं तो मेरा बी स्क्वायर जो है पॉजिटिव के रूप में मिल जाता है। करेंगे क्या, यूजिंग C1 में C1 प्लस माइनस b इंटू C3। C1 में जब C3 को घटाते हैं कितना से, b से गुना करके, ठीक है। एंड C2 में C2 माइनस प्लस a C3। और जब C3 में जब हम a से गुना करके C2 में जब घटा देते हैं तो मेरा एक एलिमेंट 0 हो रहा है, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। करना क्या है देखते हैं। इसमें क्या घटाना है, इसमें a से गुना करके इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ देना है, घटाना है, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या इसमें क्या b से गुना करना है तो माइनस और 2b बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, राइट। इसमें b से गुना करके घटाना है, जोड़ना है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2b माइनस करना है कितना से, b में गुना करके, तो b प्लस ए स्क्वायर b माइनस b क्यूब, इतना आपका हो रहा है। फिर हम सेकेंड कॉलम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सेकेंड कॉलम है क्या, 2ab में इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये इसमें a से गुना करके इस दोनों जुट करके आपका 0 आ रहा है। इसमें हम कितना से गुना करें, a से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2a और प्लस a माइनस ए क्यूब और माइनस a बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और थर्ड कॉलम जो आपका सेम टू सेम रह जाएगा, माइनस 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस दोनों, चलिए यहाँ पर बी स्क्वायर जो है ए को नेगेटिव में है और ये 2 को जो है पॉजिटिव में है, तो इसको इतना हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। ये इससे जब हम बी कॉमा लेते हैं, ये 2 को जो पॉजिटिव है एक ये नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर के एक b, जब हम b कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर से 1 और प्लस इससे जब b कॉमा हम लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 0 और इसमें ये माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इस दोनों में -1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और थर्ड कॉलम जो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर कि फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखता होगा। इससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे कॉमन, और एक सेकेंड कॉलम से कॉमन निकल रहा था, एक इससे और एक इससे, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 बी और 0 1 माइनस ए माइनस ए और माइनस 2 बी 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर जब इतना आए कि इसमें जब हम किसी को जोड़ते घटाते हैं गुना करके, तो मेरा दो ही, एक कॉलम का या एक रो का दो एलिमेंट जीरो नहीं हो रहा। क्यों? जब हम इसमें b से गुना करके इसमें घटाते हैं तो आपका जीरो तो हो रहा है, लेकिन इस टर्म बड़ा हो जाएगा। करते क्या है, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस एक से देखिए, इसके साइड और ऊपर नीचे छुपाएंगे तो इस एक से गुना इसमें क्रॉस गुना करके, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस, और ए से गुना 2a स्क्वायर, फिर 0 0 से गुना 0 और -2, फिर प्लस और -2 इंटू और -2 भी, इससे गुना करेंगे 0 और माइनस बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला जिम करते हो, ठीक है, और इसमें 2a और यहाँ पर 2b 2a स्क्वायर, 2a यहाँ पर -1 है और पॉजिटिव जो है 2 है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये खत्म, और माइनस 2b से गुना माइनस b में, तो माइनस प्लस 2b स्क्वायर। कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आपका आ गया। इसको हल करने के बाद ये एक है और 2 पहले से चलते आ रहा, 2 2 फिर यहाँ पर आ गया क्यों, तो आपका आंसर इतना ही। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम कर भी सकते हैं। ये था आज का आपका क्वेश्चन एक, और इससे आगे हम देखते हैं कि त्रिभुज का एरिया हम किस तरह से निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपका 3 त्रिभुज एक रहना चाहिए। सबसे पहले ये आपका त्रिभुज, ठीक है। यहाँ ये कोई बिंदु है ए, जिसका मान x और x1 और x2, x1 और y1, ठीक है। डी भी यहाँ पर कोई एक बिंदु है, x2 एंड y2, और तीसरा कोई एक सी है जो x3 एंड y3। पहले एक त्रिभुज रहना चाहिए, फिर तीनों शीर्ष रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो मान रहना ही रहना। ये ग्राफ से कन्वर्ट होकर के आता है, इतना पता है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालने का, तो आप एक फार्मूला जानते हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 कितना, x1 और x2 माइनस by2 माइनस by3
एंड प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 और बाई 1 माइनस बाई 2। इतना आपको बचपन से ही पता होगा, कुछ ना कुछ। बचपन के मतलब पिछले क्लास से। तो अब इसको कन्वर्ट करना है डिटरमिनेंट के मेथड में, तो हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। करना कुछ नहीं, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, डिटरमिनेंट का सैंपल लगा देंगे। इसके बाद आपका पॉइंट दिया गया है 2 का, और लेकिन डिटरमिनेंट में तो आपका रहता है 3 एलिमेंट, 3/3 का तो लगेगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी आपका पॉइंट दिख रहा है x वाला, पहला पॉइंट क्या है, x1 और y1, और यहाँ पर देखिए, उससे अच्छा आप आसानी से समझ सकते हैं क्या। पहला कॉलम में पूरा टोटल x का जाती, तो x1 x2 एंड x3 आपको जिस तरह से समझ में आवे आप उस तरह से ध्यान रखिएगा। पहला कॉलम में पूरा x का जाती और दूसरा कॉलम में y का जाती, तो y1 y2 एंड y3। अब तो इसका है लफड़ा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका 1 1 एंड 1। ठीक है, सीधा फर्स्ट कॉलम में आपका x का जाती एंड सेकंड कॉलम में y का जाती एंड थर्ड कॉलम में टोटल एलिमेंट आपका 1 1 रहेगा। इस तरह से जब भी आपका कोई 3 पॉइंट दिया रहेगा और पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इक्वल टू इतना। ठीक है, इससे आगे आपको क्या पढ़ने के लिए दिया गया, हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं काम क्या होगा। देखिए, ये आपका कोई त्रिभुज है और इसमें आपका यहाँ पर का एलिमेंट है 3 और 8 और -4 5 एंड 5 1। आपका कोई एक त्रिभुज है, इसमें 3 को जो है शीर्ष का पॉइंट दिया गया है। इसमें आप ग्राफ में नहीं बता सकते हैं, उतना ज्यादा लंबा हो गया। करना कुछ नहीं, इसका एरिया निकालना, तो निकालें क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना, 1/2 लगाना है, लगा देंगे। उसके बाद कितना लिखना, 3 8, पहले x का, ये x का जाती है, ये y का जाती है, तो फर्स्ट कॉलम में x का जाती लिख देंगे, -4 5 और 8 2 1 और 1 1 1। कुछ नहीं करना, आप चाहे तो प्रत्येक एलिमेंट से आप गुना करके निकाल सकते हैं, आपको बताया गया बेहतरीन ढंग से। लेकिन इसमें आप जब आसानी से करिएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप रो में इस रो को घटाइए, फर्स्ट रो में सेकंड रो को घटाइए और सेकंड रो में थर्ड रो को घटाइए, आपका कुछ ना कुछ आसानी तो हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा लेकिन आसानी हो जाएगा। चलिए 1/2 को रहने देंगे, इसमें R1 में R2 को घटाएंगे तो 0 और 6 और कितना 4 3 7, -4 में -5 को घटाएं तो 9 और कितना 1 0 1 5 1। थर्ड कॉलम थर्ड रो आपका सिंपल करिए हल 1/2 एंड कितना 1 से तो 7 और 9 5 55 से 54 पॉजिटिव। इस दोनों का जब हम जोड़ते हैं 7 और 4 61 और 5 1 6 22 स्क्वायर यूनिट।
आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका त्रिभुज का एरिया निकल जाता है। इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है वह क्वेश्चन को आप बनाइए, और अगर नहीं बनता तो आप कमेंट में लिखिए, आपका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको और देता है इसी से रिलेटेड। इसी में एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज शीर्ष है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 1/2 आप आसानी से कर सकते हैं। 2 3 2 7 और 1 1 और 10 8 और ये, ठीक है, आप तेजी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जब इसको घटाएंगे तो यह 0, फिर 6 1 और -9 -7 और 0 1 8 10। करना क्या है, -7 और इसको जब घटाते हैं 54 में तो -7 को तो 47 और यह वाला 2, ठीक है। इससे आगे आपका इसी त्रिभुज में एक एरिया निकालने के लिए देगा, लेकिन x का मान निकालने के लिए आपका त्रिभुज का एरिया आपको दिया रहेगा, और यहाँ पर k का मान निकालने के लिए देगा 2 अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है, इसका प्रत्येक शीर्ष जो है कुछ ना कुछ आपको दिया रखा है, लेकिन एरिया इसका दिया गया है 35 आसपास, ठीक है। इसका एरिया दिया गया है और इस बिंदु का मान आपको यहाँ पर निकालना है, के का मान। करेंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन में जब भी आपका एरिया देता है तो आप क्या करिए, फार्मूला पहले क्या होता है, इक्वल टू 1/2 और कितना x का जाती तो 2 5 और k बाई और 1 1। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब भी आपका एरिया दिया रखे तो या एरिया स्क्वायर में इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ±35 एरिया निकालना है। फिर एरिया यहाँ पर दिया गया है और इसको जब इसको हल करेंगे तो इससे भी एरिया आपका ही निकलेगा, और यह एरिया आपको दिया गया है, तो दोनों बराबर है, तो के का मान यहाँ पर आपका निकल जाएगा। इसको आप हल करिए, हटा करके हल कर सकते हैं। 5 में से 2 गया तो -3 और -10 0 5 -k और 0 0 1 4k। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 है तो इसको साइड और ऊपर नीचे छुपाएंगे तो 0 और माइनस +10 और माइनस +50 और -10 की इक्वल टू 1/2 और 35, ठीक है। इस 1/2 को इधर गुना करेंगे इस 2 से जब गुना करेंगे तो +-70 और बराबर 50 - 10 के। इसके बाद करना क्या है, एक यहाँ पर साइन आपका 2 गुना जा रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाला का अलग मान निकालेंगे और माइनस वालों को अलग मान निकालेंगे, तो पॉजिटिव से 70 बराबर 50 - 10 के एंड -70 50 - 10 के, ठीक है। और यहाँ पर
70 में से 50 गया 20 और कितना -2 बराबर k। और इधर 120 और 12 इक्वल टू k। k का मान आपका यहाँ दो को यहाँ पर फिलफिल करेगा, -2 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं। आपका k इक्वल टू -2 और कितना 12 आंसर आ रहा है। अब इससे रिलेटेड आपका जो भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन बताए, इससे ज्यादा आपका पूछेगा ही नहीं, यही 2 को पूछता है, दोनों बता दें। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, आपका बुक में क्वेश्चन है, और अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करिए, तो आपके पास चल जाएगा आपका सोल्यूशन।